हेलो स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर हमें वो बोल रहा है कि आपको प्रूव करना है कि जो भी इस इक्वेशन के दोनों रूट्स हैं, दोनों रूट्स की बात इसीलिए कर रहा है क्योंकि ये जो इक्वेशन आपको दी है ये हमारी कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपको प्रूव करना है कि जो दोनों रूट्स हमारे हैं वो रियल हैं। तो ये आपको पता है कि जो डिस्क्रिमिनेंट हमारा होता है, अगर रियल रूट्स इक्वेशन के हैं तो वो ग्रेटर देन जीरो होगा। एक तो हमको ये शो करना है। दूसरा वो बोल रहा है कि और वो रूट्स हमारे इक्वल होंगे कब, जब ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी होगा। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मैंने यहाँ पर कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी इसीलिए लिया है क्योंकि उसने क्वेश्चन में स्मॉल ए बी सी यूज़ किया है। तो अब अगर आप अपनी इक्वेशन को देखें, ये आपकी लिखी है एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस सी एक्स माइनस ए। सबसे पहले आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा एक्सपेंड करिए। अब देखिए, आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, फिर आपका एक आएगा माइनस बी एक्स और एक आपका आएगा माइनस ए एक्स। चलिए एक एक्सपेंड कर लेते हैं, तो माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स और एक आपका हो गया प्लस ए बी। सिमिलरली आपका दूसरे में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स और कॉन्स्टेंट टर्म हो गई प्लस बी सी, और ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस सी एक्स और प्लस ए सी इक्वल्स टू जीरो। अब देखिए, आपका ए एक्स यहाँ पर भी है, ए एक्स यहाँ पर भी है, दो बार ए एक्स आ गया। सिमिलरली आपका दो बार बी एक्स आ गया। सिमिलरली आपका दो बार सी एक्स आ गया। एक्स स्क्वायर आपका एक दो और तीन टाइम्स है, तो ये आपका क्या हो गया थ्री एक्स स्क्वायर। ए एक्स आपका दो बार है, बी एक्स आपका दो बार है, सी एक्स आपका दो बार है, यानी कि ए और तीनों के तीनों माइनस हैं, तो ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स हमने लिखा। या हम ये भी कह सकते हैं कि हम डायरेक्ट उसको लिख दें ए प्लस बी प्लस सी, हम उसको डायरेक्ट लिख दें टू इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स। ये तो लिखा है माइनस टू ए एक्स माइनस टू बी एक्स माइनस टू सी एक्स। उसके बाद फाइनली क्या बचा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसको आप अलग से लिख लें, ये आपका हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए या ए सी इज इक्वल्स टू जीरो। अब इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो जो आपका कैपिटल ए है उसकी वैल्यू थ्री हो गई, जो आपका कैपिटल बी है वो आपका हो गया माइनस टू इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और जो आपका कैपिटल सी है वो आपका हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब आपको डिस्क्रिमिनेंट निकाल कर देखना है। डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। आप इसको इवेल्युएट करिए सबसे पहले, तो बी स्क्वायर की जगह आप क्या रख देंगे, माइनस टू इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये आपका बी स्क्वायर हो गया, माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू आपकी थ्री है यहाँ पर और सी की वैल्यू आपकी क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब आप इसको सोल्व करिए, ये आपका हो गया माइनस माइनस तो प्लस हो गया यहाँ पर, तो टू टू फोर आ गया और ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस ट्वेल्व इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब इसमें थोड़ा सा आप फॉर्मूला लगाइए जो आपके बेसिक फॉर्मूले होते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये आपका हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। और सिमिलर आपकी टर्म जो है वो 12 के साथ क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब देखो ये आपका कितना हो गया, फोर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पर अगर आप इसको करेंगे तो कितना आएगा, एट ए बी प्लस एट बी सी प्लस एट सी ए। मैंने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, इसको एज इट इज लिख दिया। यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि यहाँ पर भी मेरे पास इस तरह की टर्म्स हैं, माइनस ट्वेल्व ए बी माइनस ट्वेल्व बी सी और माइनस ट्वेल्व सी ए। अब आप इसको क्या लिख दीजिए, फोर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये आपका कितना बच गया, माइनस फोर ए बी माइनस फोर बी सी एंड माइनस फोर सी ए। इसका मतलब कंप्लीटली अगर हम फोर कॉमन निकालें तो आपका कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब अगर आप यहाँ पर कोई फॉर्मूला बनाना चाहें तो किस तरह का आपका रिलेशन लग रहा है, आप अगर थोड़ा सा सोच के देखें यहाँ पर कि किस तरह का फॉर्मूला हमारा बन सकता है जिसमें ये तीन स्क्वायर आ जाएं और ये ए बी वाली टर्म आ जाए। तो ये तो मुझे पता है कि अगर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर लाना है और ए बी जैसी कोई टर्म लानी है वो भी नेगेटिव साइन के साथ, तो कहीं ना कहीं मेरा एक फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आपका क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी आपका ये होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो मुझे मिल गया, लेकिन माइनस टू ए बी मेरा यहाँ नहीं है, तो माइनस टू ए बी लाने के लिए मुझे कहीं ना कहीं यहाँ टू लाना पड़ेगा। अब अगर आप यहाँ टू लाएंगे तो हम एक काम ये करते हैं कि एक टू बाहर छोड़ देते हैं और एक टू अंदर लेकर आते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, टू ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी एंड माइनस टू सी ए। तो अब आप देखो यहाँ पर ये कितना हो गया, इस ए स्क्वायर में से एक स्क्वायर निकालते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस बी स्क्वायर को भी हम लिखते हैं बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सी स्क्वायर को लिखते हैं सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसके बाद हम इसको लिखते हैं माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी और माइनस टू सी ए। अब जो फॉर्मूला अभी हमने कहा था
कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमारा क्या बन गया ए माइनस बी का स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जैसे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, ये मेरा क्या हो गया बी माइनस सी का होल स्क्वायर। उसी तरीके से अगर हम देखें तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस 2ac, इसका मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं सी माइनस ए का स्क्वायर या ए माइनस सी का स्क्वायर। ये हमारा आ गया डिस्क्रिमिनेंट। अब इस डिस्क्रिमिनेंट को अगर आप देखें, ये जो पहली टर्म इसमें है इसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये मेरा हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। उसी तरीके से जो दूसरी टर्म है ये भी होल स्क्वायर है, और जो तीसरी टर्म है ये भी मेरा होल स्क्वायर है। इसका मतलब ये तीनों टर्म्स जो है मेरी हमेशा पॉजिटिव होंगी। इसका मतलब ये जो ओवरऑल क्वांटिटी है ये पॉजिटिव होगी, और जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी पॉजिटिव होगी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सो इट इज क्लियर दैट d is always greater than 0, so we can say that both roots are real, हमें देखो यहाँ पर रूट से मतलब ही नहीं है कि रूट्स क्या हैं, हमें तो ये पता लग गया कि हाँ रूट्स हमारे रियल होंगे। अगर आपको रूट्स निकालने तो आप रूट्स भी निकाल सकते हैं। अब लेकिन दूसरी बात ये देखिए, उसने ये कहा आपसे, पहले हम ये लिख लेते हैं दोबारा, a माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट आ गया। तो ये तो हमने प्रूव कर दिया कि रूट्स हमारे रियल होंगे, ठीक है। लेकिन उसने कहा था कि इक्वल तब होंगे जब हमारा a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी होगा। अब देखो हमारे रूट्स इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए, d की वैल्यू 0 होनी चाहिए अगर हमें रूट्स इक्वल प्रूव करने हैं। फॉर इक्वल रूट्स आवर d मस्ट बी 0। अब इस इक्वेशन में या ये जो डिस्क्रिमिनेंट आपका है इसमें इसकी वैल्यू 0 कब हो सकती है, इसमें इसकी वैल्यू 0 तभी हो सकती है अगर आप a को b के इक्वल रख दें, या b को c के इक्वल रख दें, या c को a के इक्वल रख दें। अब अगर इसमें आप a की वैल्यू b और b की वैल्यू c और c की वैल्यू अगर a रख देंगे तो देखो जो पहली टर्म आपकी है a माइनस बी ये 0 हो जाएगी, जो दूसरी टर्म है आपकी b माइनस सी ये भी 0 आ जाएगी, जो तीसरी टर्म है आपकी c माइनस सी ये भी 0 आ जाएगी। इसका मतलब आपके क्या आ जाएगा, ये जो टर्म आपकी है a माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर, ये आपकी टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अगर ये 0 आपकी हो जाएगी तो आप क्या लिखेंगे, d इक्वल्स टू 2 इंटू 0 यानी कि 0। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया। डिस्क्रिमिनेंट 0 कब आया, जब आपने a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी पुट किया, तो हम कहेंगे कि हाँ इस कंडीशन के लिए हमारे जो रूट्स हैं वो हमेशा इक्वल होंगे। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आप देखते रहिए। थैंक्स।